हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 13th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका क्या नाम है? बिल्कुल सही, द यूनिवर्स। ठीक है, तो आज हम यूनिवर्स के बारे में देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभी आप लोग टेरेस पे जाइए, ठीक है, किसी भी ओपन स्पेस पे जाइए और देखिए क्या अभी सीन है। ऐसा हो सकता है आपको सन दिखे, है ना, आपको क्लाउड्स दिखें और ब्लू स्काई दिखे, लेकिन जैसे ही रात होगी तो क्या हो जाता है? हाँ, पूरा डार्क हो जाता है ना। मून दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना? क्यों रात को अंधेरा हो रहा है और मॉर्निंग में उजाला है? ऐसे क्या चीजें हैं? मौसम क्यों बदलते हैं? ठीक है, दिन और रात क्यों होती हैं? इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सब रेडी हैं। ओके, ठीक है। तो बच्चों, यूनिवर्स हमारे अर्थ के बाहर, आप सभी को पता है हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, है ना। तो अर्थ से बाहर जितना भी स्पेस है, जितनी भी जगह है, उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहेंगे। और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है ये। ठीक है, इसमें आपके प्लैनेट्स हैं, आपके स्टार्स हैं, आपकी गैलेक्सीज हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मतलब ऐसी चीजें जो आप शायद नहीं, मतलब अभी सुनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये, ठीक है, एक एक्टिविटी दी है जहां आपको इनके नाम देख के ये कॉलम फिल करने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे है अर्थ, तो आपको देखना है ये 1 कहाँ लिखा है। अच्छा, ये है, तो EARTH, अर्थ। तो ऐसे आपको ये पजल बनाना है, ठीक है। ओके, अब बात आती है स्टार्स की। तो स्टार्स क्या हैं बच्चों? स्टार्स ना गैस के बहुत बड़े बड़े बॉल्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़े, सन से भी बड़े, सन से भी बड़े। लेकिन वो इतने छोटे से क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है। तो ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस ये हैं, प्लस ये हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत बहुत दूर है। अब बात आती है कि क्या इनकी लाइट खुद की है? यस, इनकी खुद की लाइट है, ठीक है। इनकी हीट लाइट अपनी खुद की है, ये दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आपके स्काई में क्या 1, 2, 3, 4 इतने स्टार्स होते हैं? नहीं, मिलियन बिलियन, है ना। अनलिमिटेड स्टार्स हमारे स्काई में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये कुछ आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो? यस, तो जब आपके स्टार्स एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, झुंड बनाते हैं, और उससे कुछ स्ट्रक्चर निकल कर आता है, जैसे अर्सा मेजर, है ना, स्कॉर्पियो, ओरियन, लियो, है ना, ग्रेट बियर, द हंटर। तो ये सब क्या है? ये कॉन्स्टेलेशंस हैं। क्या है? कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम से क्या आता है कि मैम एक सन है और प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल सही। अब सन भी क्या है? स्टार है। यस, सन भी एक तरीके का स्टार है। और अर्थ के सबसे नियरेस्ट, सबसे पास में जो स्टार है उसका नाम ही क्या है? हमारा प्यारा सूरज, ठीक है, सन। तो सोलर सिस्टम में बच्चों 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। उनकी सैटेलाइट्स है, अभी देखेंगे सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स है और बाकी हेवनली बॉडीज होती हैं। अब ये क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे स्पेस में है, ठीक है, प्लैनेट एंड सन के अलावा कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में घूम रही है, उसे हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज कहते हैं, ठीक। तो जो भी चीजें स्पेस में है, चाहे वो सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, कुछ भी, पत्थर हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे? हेवनली बॉडीज के अंदर आएंगे, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम में जो सूरज है वो सेंटर पे बैठा है। कहाँ बैठा है? सेंटर पे बैठा है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है?
ये प्लैनेट्स, ये 8 प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और जिस जगह ये चक्कर लगाते हैं बच्चों वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखो कि ये सूरज ही है, ये सन ही है जो क्या कर रहा है, अपनी हीट, अपनी लाइट सारे प्लैनेट्स को दे रहा है। तो हमारे पास भी जो हीट लाइट आती है कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सन भी स्टार्स की तरह क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है। क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है। ओके, अच्छा, इतना समझ आया। अब मैं बात करती हूँ आपके प्लैनेट्स के बारे में। तो ग्रीक है ना, ग्रीक क्या है? जैसे ग्रीस एक कंट्री है, वहां के जो लोग हैं वो ग्रीक, या वहां की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है। तो उनके अनुसार प्लैनेट का मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स का मतलब वहां से निकल कर आया था। अब आप प्लैनेट्स को एक इंस्ट्रूमेंट से देख भी सकते हो, मतलब आप अर्थ में खड़े खड़े दूसरे प्लैनेट्स को भी देख सकते हो। तो क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है? टेलीस्कोप। क्या नाम है? टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। और याद करिए, हमने साइंस में ये भी पढ़ा था कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं? एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोप, है ना। क्या था? माइक्रोस्कोप, ठीक है। पक्का समझ आया? ओके, अब बात करेंगे प्लैनेट्स की। तो उससे पहले ये समझिए कि बच्चे जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं मार्स तक, है ना, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। ये 4 सॉलिड हैं। कैसे हैं? सॉलिड, पत्थरों के बने हैं, कंकड़ के बने हैं, रेत, हवा, ये सब बने। अब जो इसके बाहर के प्लैनेट्स हैं जितने भी 4, जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपट्यून, ये गैसेस के बने हैं। इनके पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा था ना आप लोगों ने। ओके, तो कनेक्ट कीजिए यहाँ पे, ठीक। अभी मैंने बात की थी कि ये फिक्स पाथ में घूमते हैं, है ना। देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं बच्चों, ये सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। ऐसे नहीं है रैंडमली कहीं भी घूम रहे, नहीं, एक सर्कुलर मोशन ये लोग कर रहे हैं और उसका नाम है ऑर्बिट। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो जिस पाथ पे, जिस जगह पे घूमते हैं, अगर ये सन है और ये प्लैनेट घूम रहा है, तो ये क्या है? ये है उसका ऑर्बिट। क्या है? उसका ऑर्बिट है। अब हम बात करते हैं इन प्लैनेट्स की। तो ये प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, जैसे आप जानते हैं, क्योंकि ये स्टार्स नहीं है। तो जो ये दिखते हैं हमें, रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी लाइट? सन की लाइट, ठीक है। तो सनलाइट ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो ये प्लैनेट्स हैं, हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है कि सूरज के सबसे पास ये सन है, तो सबसे पास ये सबसे लास्ट में ये, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले इनका नाम देखते हैं। मर्क्यूरी, क्या है पहले? मर्क्यूरी, फिर है विनस, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। नाम समझ आए? अभी क्या बताया था? स्टार्टिंग के 4 कैसे रहेंगे? सॉलिड, एंड जुपिटर के बाद गैस। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे पास है किसके? सन के, ठीक, सबसे छोटा भी और सबसे पास भी, और ये गर्म भी है। सबसे गर्म ये नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना, सबसे गर्म ये नहीं है, ये गर्म है, नॉर्मल। फिर है विनस की। विनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम मर्क्यूरी सबसे पास है, तो ज्यादा हीट सन की तो मर्क्यूरी पे आनी चाहिए, तो ये विनस क्यों गर्म हो रहा है? बच्चों, ये होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। जिसको हम गैस रिलीज करते हैं अपनी नाक से, ठीक है। तो ये गैस अगर इस प्लैनेट पे बहुत ज्यादा हो जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है? गर्मी, हाँ, गर्मी उसके अंदर रह जाती है, तो वो बाहर नहीं जा पाती हीट, तो इसलिए विनस सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है। 2, मर्क्यूरी सबसे पास है, फिर भी वो सबसे गर्म नहीं है। ओके, विनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड
इवनिंग स्टार, आप अगर रात को तारे देखते हैं तो आपको विनस जरूर दिखेगा, जरूर, ठीक है, अलग सा चमकता हुआ दिखेगा। इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों का साइज सेम है ना, इसलिए बोलते हैं कि अर्थ की जुड़वा है। कौन? विनस, ठीक, ओके। अब बात आती है हमारे प्यारे से प्लैनेट अर्थ की, जिसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। देखो, है ना, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और इसी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं, आप, पेड़ पौधे, हर जो हम पढ़ रहे थे, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग, ये सब कहाँ है? हमारी अर्थ पे है, पृथ्वी पे है, ठीक है, ओके। अब ये ब्लू क्यों है? क्योंकि यहाँ पानी है, समझते हो, ये पानी है। ये थर्ड प्लैनेट है, देखो 1, मैं नंबर डाल दूं, 1, 2 एंड 3, तो ये थर्ड प्लैनेट है। और क्या बोला है? हाँ, यही एक प्लैनेट है जहां ग्रीनरी है, जहां प्लांट उग सकते हैं, ठीक है, अभी बात की थी हमने, यस। फिर बात आती है मार्स की। मार्स कौन सा प्लैनेट है? फोर्थ प्लैनेट है ना, 1, 2, 3, 4। इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल रंग का प्लैनेट, ठीक है, देखो, लाल रंग का प्लैनेट। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ लाल रंग की मिट्टी मिलती है, ठीक है, और पत्थर मिलते हैं। समझ आ रहा है? ये भी थोड़ी बहुत अर्थ की तरह ही लगती है, ठीक, और साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि यहाँ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, लाइफ पॉसिबल है। और बहुत सारी हमने अपनी सैटेलाइट्स भी यहाँ भेजी हुई हैं देखने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, बट मिलेगा तो शायद, जैसे अर्थ में अभी लोग रहते हैं, मार्स पे भी लोग रहें, ठीक है, ओके। देन वी हैव जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा, देखो, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बनाया नहीं है, बट ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। फिर बोला गया है, ये फिफ्थ प्लैनेट है, मैंने बता दिया आपको, ये इतनी तेज घूमता है, इतनी तेज घूमता है कि जो इसके बादल हैं, है ना, जो इसके क्लाउड्स हैं, वो भी ऐसे शेप ले लेते हैं, मतलब सर्कुलर पतली सी शेप ले लेते हैं। तो आप जब भी जुपिटर को देखोगे, आपको ऐसा दिखाई देगा कि लाल रंग की कुछ स्ट्रिप्स हैं, है ना, लाल रंग की कुछ लाइन है, वो लाइन उसके बादल है बच्चों। अब हवा को बहुत तेज घुमाओगे तो हवा भी एक शेप ले लेती है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ऐसे दिखाई देता है। फिर है सैटर्न। सैटर्न कौन सा प्लैनेट है? सिक्स्थ प्लैनेट है, और इसके पास रिंग्स हैं। क्या है? रिंग्स हैं। कितनी रिंग्स हैं? 7 रिंग हैं। कितनी? 7 रिंग्स हैं। तो कोई पूछे कि कौन से प्लैनेट के पास रिंग थी अपनी, देखिए, दिखाऊं, ये देखो, है ना, रिंग्स हैं, यस। फिर बात आती है यूरेनस की। तो यूरेनस आपका 7th प्लैनेट है, 7th, ठीक है, और ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। ये भी कोई पूछ सकता है, सबसे तेज कौन घूमता है पूरे सोलर सिस्टम में? यूरेनस घूमता है। जुपिटर भी घूमता है, बट उससे भी तेज कौन घूमता है? यूरेनस घूमता है। फिर है नेपट्यून। नेपट्यून कौन सा प्लैनेट है? 8th प्लैनेट। कौन सा है? 8th प्लैनेट, ठीक है, और बच्चे सबसे ठंडा प्लैनेट है। क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है सबसे ठंडा प्लैनेट क्यों है? देखो मैं बताती हूँ। यहाँ है सन, यहाँ है नेपट्यून, और बच्चों ये डायग्राम में आपको काफी पास दिखाए, इतने पास होते नहीं है, ये बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, मतलब आपको अगर अर्थ से मार्स में जाना है तो आपको इतने साल लग जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, हम इतने दूर हैं, ठीक है। और सोचो सन की रेज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वहां हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, और बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, ओके। अब एक चीज और इंफॉर्मेशन, प्लूटो। ये प्लूटो क्या था बच्चों? पहले हमारे सोलर सिस्टम में 8 की जगह 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, 9 प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में। अभी एक कहाँ चला गया? देखो बच्चों, प्लूटो नाम का एक प्लैनेट था, लेकिन इसको डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, क्या डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट से भटक गया था। मतलब सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे थे, ये कहीं और ही घूमने चला गया, तो उसको बोला कि भाई अब तुम घूमने चले जाओ, बाय, ठीक है, तो उसको फिर सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। तो प्लूटो अभी भी सोलर सिस्टम में है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सालों बाद दिखता है, फिर कभी नहीं दिखता है, तो उसको हमने सोलर सिस्टम में नहीं गिना है, ठीक है, ओके। देन कम एस्टेरॉइड्स। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स बच्चों हमारे रॉकी बॉडीज हैं। क्या है? रॉकी बॉडीज, बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ है?
ये है हमारे मार्स एंड जुपिटर के बीच में। कहाँ है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। और बच्चों इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, प्लैनेट से ये थोड़े छोटे होते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। अच्छा, ठीक है, ये प्लैनेट से छोटे हैं और ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के साथ साथ। समझ रहे हो बात को? फिर बात आती है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या है? अब जब यही एस्टेरॉइड्स आपकी अर्थ की सरफेस में आने लग जाते हैं, सोचो हमारी अर्थ है और ऊपर बड़े बड़े पत्थर अर्थ की तरफ आने लग जाएं, तो उन्हीं को बोलते हैं मेटेरॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। देखो कैसे आ रहा है, कितने सारे पत्थर आ रहे हैं, लेकिन ये पत्थर तो हमारे ऊपर पड़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आते आते ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, आते आते ही ये अपने आप में ही एंड हो जाते हैं, इसलिए हम तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बार एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स है ना, एस्टेरॉइड्स हवा में है, मेटेरॉइड्स हमारे ऊपर गिरे हैं और हमारी अर्थ पे बहुत बड़े बड़े होल किए हैं। आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है? ओके, अब एक चीज और कि जो लोग है ना, मतलब हम सूरज की, चांद की, प्लैनेट्स की, यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं, तो इस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो इंसान ये पढ़ाई करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। तो अगर मैं बोलूंगी बच्चों मैं एस्ट्रोनॉमर हूं या मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है, दैट मीन्स मुझे सन मून के बारे में पढ़ाई करनी है। ओके, फिर है हमारा मून। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट क्या है? कोई भी चीज जो प्लैनेट के अराउंड घूम रही है, ठीक है। सन के आसपास कौन है? प्लैनेट्स। अब प्लैनेट के भी आसपास जो घूम रहा है बच्चों, वो कौन है? आपकी सैटेलाइट। तो अर्थ की सैटेलाइट कौन है? मून, नेचुरल सैटेलाइट। हाँ बच्चों, अभी अर्थ के आसपास हमारी भेजी हुई सैटेलाइट्स भी घूम रही हैं, बट वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये हमें पहले से मिला है मून, ठीक है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, इसका अपना खुद का एक ऑर्बिट है, जैसे प्लैनेट्स का होता है, ठीक है, और इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। मैंने पहले बताया चांद किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट से। यस, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। अच्छा, अब ये हमसे इतना दूर है, कितना दूर है देखो, 3,84,400 किलोमीटर्स। ओ माय गॉड, इतना दूर है ये हमसे, ठीक है, लेकिन हम इसको रोज अपने टेरेस से देख लेते हैं। किसको? चांद को, ठीक है। और इसको अर्थ के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज लगते हैं। कितना डेज? 27.3 डेज, ठीक है, हमारी अर्थ के आसपास घूमने में। रेवोल्यूशन की बात हो रही है ना बच्चों, रेवोल्यूशन की। अब मून हर दिन अपनी शेप चेंज करता है, हर दिन, क्योंकि वो घूम रहा है ना, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो कभी देखो वो फुल मून होता है, कभी वो गिब्बस मून होता है, कभी हाफ मून है, कभी क्रिसेंट मून है ना, कभी नया मून आने वाला है तो न्यू मून है। इस तरह से इसके फेजेस चलते हैं। तो जो चेंज हो रहे हैं उसकी शेप में, उसे क्या कहेंगे? फेजेस ऑफ मून। और बच्चों एक चीज समझो, मून अपनी जगह पे ही है। देखो, मून अपनी जगह पे है, तो ये शेप क्यों दिखाई दे रही है? लाइट की वजह से। जैसे ही सनलाइट पूरी पड़ी तो पूरा मून दिख गया, सनलाइट थोड़ी सी पड़ी, ये दिखा, आधी पड़ी, ये दिखा। अब सन यहाँ पे आ गया तो इतना दिख रहा है, अब इसका पूरा अंधेरा छा गया तो मून दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है मून वहां नहीं है, मून वहां अभी भी है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन की, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन जो था बच्चों हमारा, वो 23 अगस्त 2023, ठीक है, तब भेजा गया था। मतलब वहां इसने लैंडिंग करी थी। अब इसमें खास बात क्या है? देखो, पहले तो ये है क्या? ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम लोगों ने मून पे भेजी थी। चंद्र मतलब चांद, है ना, यान मतलब ये सैटेलाइट। तो हम लोगों ने चांद पे एक सैटेलाइट भेजी थी, तो नेचुरल सैटेलाइट तो नहीं है ना। हाँ, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमने खुद भेजी है। अब इसमें खास बात ये थी कि हम पूरे वर्ल्ड के
है ना, ऐसे पहली कंट्री थी जिसने मून के साउथ पोल पे, देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये साउथ, तो साउथ पोल पे जाने वाले इंडिया पहली कंट्री थी, है ना, और मून पे जाने वाले हम 4th कंट्री थी। तो पहले कौन कौन जा चुका है मून पे? रशिया, है ना, पहले सोवियत यूनियन था, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, और अब हम। तो हम 4th कंट्री हैं जो मून पे गए हैं, और पहली कंट्री है जो कहाँ गए हैं स्पेसिफिकली? साउथ पोल पे, मून की नीचे साइड से हम लोग जा रखे हैं। वहां हम चेक कर रहे थे क्या पानी है, मिट्टी है, क्या क्या चीजें वहां हैं, तो हमने ये चीज भी करी थी। फिर बात आती है मूवमेंट ऑफ अर्थ की, कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है। तो अर्थ का मूवमेंट 2 टाइप से होता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, पहला है रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब अगर मैं अर्थ हूं तो मैं ऐसे घूमूंगी, ये रोटेशन हो गई। बोलते हैं ना बच्चे रोटेट हो जाओ, मतलब घूम जाओ, ये रोटेशन है। अब ये करने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं, है ना, अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक दिन, ठीक है। तो एक दिन में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, और ये मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अगर मैं खड़ी यहां पे हूं तो आपके लिए कहां वेस्ट, कहां ईस्ट? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये ईस्ट, ठीक है। तो अब अर्थ कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो हम कहां को घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट हम लोग घूमते हैं। कौन? अर्थ। अर्थ का जो एक्सिस है, देखो बच्चों, ये थोड़ा टिल्टेड है ना, देखो ये अर्थ ऐसी नहीं है, ये सिंपली अर्थ ऐसी नहीं है, ये थोड़ी टिल्ट है, यहाँ को, है ना, थोड़ी मुड़ी हुई है, देखो सारे कॉन्टिनेंट मुड़े हुए हैं। तो अर्थ के रोटेशन से क्या होगा? अरे अर्थ की रोटेशन से ही तो दिन और रात होते हैं, है ना। एक 24 घंटे में आपकी सुबह भी होती है और रात भी होती है। तो वो क्यों हो रही है? रोटेशन की वजह से। तो अर्थ अगर ऐसी है, वो 24 घंटे में घूम रही है, तो मानो यहां से मेरे ऊपर रोशनी आई, किसकी? सूरज की। तो यहाँ पे क्या होगा? उजाला होगा, दिन होगा। लेकिन जैसे ही मैं घूमी ऐसे, तो अब इस साइड क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है, और इस साइड उजाला हो रहा है ना। तो ऐसा होता भी होगा कि अमेरिका में दिन है, इंडिया में रात है, ठीक है, और इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, और दिन रात इसकी वजह से होते हैं। फिर है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है? अगर ये सन है, अगर बीच में सन है, तो मैं सन के चारों ओर घूम रही हूं, सन के चारों ओर, अपने आप में तो घूम रही हूं, लेकिन इसके चारों ओर भी घूम रही हूं, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। और अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में लगते हैं 365 डेज प्लस 6 घंटे और, ठीक है, 6 आवर्स और लगते हैं उसको। समझ आया? और इसकी वजह से क्या होता है बताइए? सीजन आते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं, गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब किसकी वजह से आते हैं? इसके रेवोल्यूशन की वजह से। अब कैसे आते हैं मैं वो बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये है अगर सन, तो एक टाइम पे क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है? सन की रेज नहीं पड़ रही है, तो विंटर आ जाएगा, है ना। जिस साइड सन की रेज नहीं पड़ रही है, यहाँ पे क्या आएगा? विंटर आ जाएगा। अब धीरे धीरे उसने रिवॉल्यूशन किया, तो जिस साइड विंटर थी, अब वहां पे क्या होगा? थोड़ी बहुत गर्मी होगी, तो वहां पे फिर स्प्रिंग आ जाएगा। फिर थोड़ा पास आया तो थोड़ी और गर्मी होगी, तो अब समर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से वो घूम रहे तो गर्मी अब कम हो जाएगी, तो ऑटम आ जाएगा, पतझड़ का मौसम। अब धीरे धीरे गर्मी पूरी कम हो गई, तो फिर से विंटर आ जाएगा। तो देखो सीजन कैसे चल रहे हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये सीजन कुछ इस तरह चलते हैं आपके। पहले मैं चल रही हूं समर से, ठीक है, गर्मी पड़ी, फिर आया पतझड़ का मौसम, जब पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। फिर आ गई ठंड, ठीक है,
और फिर आ गई स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद फिर क्या आ गया आपका समर। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग कहाँ आ रहा है, ठंड और गर्मी के बीच में। ठीक है, स्प्रिंग कहाँ आ रहा है, ठंड और गर्मी के बीच में। ऑटम कहाँ आ रहा है, समर के बाद, विंटर से पहले। ठीक है, तो अगर अभी गर्मी पड़ रही है तो अब नेक्स्ट सीजन क्या आने वाला है, ऑटम। ठीक है, और ऑटम के बाद ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ने के बाद स्प्रिंग आएगा जब फूल खिलेंगे, स्प्रिंग के बाद गर्मी आएगी। तो ये चलता जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो अगर मैं बात करूं विंटर की तो 21 दिसंबर तक। ठीक है, स्प्रिंग की तो स्प्रिंग कब आएगा, 21 मार्च से आएगा, और गर्मी 21 जून को सबसे ज्यादा। ठीक है, और ऑटम 23 सितंबर को। अब जो ऑटम और स्प्रिंग है बच्चों, इसका जो मौसम होता है ना वो काफी अच्छा होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, तो आपको मजा आता है ना, आपने देखा भी होगा। लेकिन समर्स में बहुत गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड हमें मिलती है। ठीक है, और ये समझ आए क्यों हो रहा है, रेज की वजह से। जो रेज स्लैंटिंग पड़ रही है किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर। तो अगर ये अमेरिका है और ये इंडिया है, तो अगर यहाँ गर्मियां हैं तो वहां सर्दियां चल रही होंगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, वी आर डन। अब एक्सरसाइज की बारी, तो आप लोग हेल्प करेंगे। कितने प्लैनेट्स से सोलर सिस्टम में, नहीं, हाँ ठीक है, प्लूटो को हटा के। ठीक है, प्लूटो को हटा के मैं बोल रही हूँ, तो 8 है, उसको नहीं गिनना। कौन सा इसमें सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर पे कौन था, हमारे सन। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जो सबसे लास्ट में था, कौन था सबसे लास्ट में, नेपट्यून। ठीक है, सीजन्स किसकी वजह से आते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। किससे, रेवोल्यूशन की वजह से। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग। इवनिंग स्टार किसे कह रहे थे, विनस को। रेड प्लैनेट मार्स को। 7 रिंग्स किस में थी, यस सैटर्न में थी ना। एंड ब्लू प्लैनेट हमारा प्यारा प्लैनेट, वेरी हॉट प्लैनेट है ना, गर्म प्लैनेट कौन सा था, मर्क्यूरी। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में सूरज के अराउंड घूमते हैं, वो भी डिफरेंट पाथ में, नहीं फिक्स पाथ में घूमते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अर्थ सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, नहीं मर्क्यूरी है ना, हम तो थर्ड हैं। मर्क्यूरी सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल नहीं, सबसे क्लोजेस्ट है, तो ये भी फॉल्स है। मीटियोर्स आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, याद करिए, मीटियोर्स नहीं बच्चे, वो रॉक्स थे ना, तो मीटियोर स्टार्स थोड़ी हैं, वो तो रॉक्स हैं, तो फॉल्स। स्प्रिंग विंटर एंड समर के बीच में आता है, बिल्कुल सही है ना। और ऑटम कब आता है, समर और विंटर के बीच में। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, और सारे प्लैनेट, जो 8 के 8 प्लैनेट आपने पढ़े, उनके नाम लिखिए। कॉन्स्टेलेशन क्या है, 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, और मून के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से आपने देखे, याद करिए। न्यू मून, गिबस मून है ना, हाफ मून, क्रिसेंट मून, यस, एंड फुल मून। तो इसके डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने हैं। फिर है अर्थ के डिफरेंट मूवमेंट कौन से हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, देन वी हैव योर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। तो बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके आज छत पे देखना, आपको कौन कौन से हेवनली बॉडीज दिखाई देते हैं, मून दिखाई देगा, स्टार्स दिखाई देंगे, है ना। ओके, तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।